वेलकम बैक टूवर्ड्स द लेक्चर्स। हेलो एवरीवन। तो हम बात कर रहे थे माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर। हमने माइटोकॉन्ड्रिया का बकायदा जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया है। इसी के साथ साथ अभी हम बात करेंगे स्ट्रक्चर्स और स्ट्रक्चर के साथ साथ हम बात करेंगे फंक्शंस, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस के ऊपर। देखिए प्यारे स्टूडेंट्स, जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये इस तरह, जैसे हमने कहा कि एक बाहर वाला मेम्ब्रेन रखता है, एक अंदर वाला मेम्ब्रेन रखता है। मैं जरा यहाँ पर ये मेम्ब्रेन्स ड्रा करता हूँ। एक इस तरह, एक ये वाला मेम्ब्रेन है, बाहर वाला मेम्ब्रेन है, ठीक है। एक हमारे पास ये बाहर वाला मेम्ब्रेन है, ठीक है, दैट वाज कॉल्ड एज आउटर मेम्ब्रेन। मैं यहाँ लिखता हूँ ये आउटर मेम्ब्रेन है। ये वाली मेम्ब्रेन की मैं बात कर रहा हूँ, आउटर मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन के साथ साथ यहाँ मैं दूसरा भी यहाँ ड्रा करता हूँ। इधर से दूसरा जो है यहाँ पर इस तरह क्रिस्टल जो है मैं साथ में ऐसे यूं बनाता हूँ, ठीक है। इधर से कोई दूसरा यहाँ पर मेम्ब्रेन जो है वो, यानी स्ट्रक्चर हमारे पास दूसरा मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये हमारे पास दूसरा मेम्ब्रेन है। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। ये दूसरा मेम्ब्रेन है। अब इस मेम्ब्रेन में यहाँ पर एक बाहर वाला मेम्ब्रेन हुआ और एक हमारे पास क्या है, अंदर वाली मेम्ब्रेन हुआ, ठीक है। कुछ इस तरह का जो है वो स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो क्या है, दैट वाज कॉल्ड एज इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। एक हमारे पास बाहर वाला मेम्ब्रेन हुआ और एक हमारे पास क्या है, इनर वाली मेम्ब्रेन। ये आपके सामने है। एक ये क्या है, बाहर वाला मेम्ब्रेन है प्यारे स्टूडेंट्स, एक अंदर वाला मेम्ब्रेन है। याद रहे जो इनर मेम्ब्रेन से इस तरफ जो है, यहाँ पर इस तरफ यहाँ पर फ्लूइड मौजूद है। मैं जरा इस फ्लूइड को इस तरह डॉट की शेप में, मतलब यहाँ पर मैट्रिक्स मौजूद है क्योंकि ये इनसाइड वाला एरिया है। तो इस वाले हिस्से में यहाँ पर एक जो है वो क्या मौजूद है, the fluids are present inside the, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे this is called as a matrix। इसको हम जो है क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। ये जो मैट्रिक्स है ये एक तरह का जेलेटिनियस फ्लूइड है, ठीक है। एक तरह का जेलेटिनियस सब्सटेंस है, एक जेलेटिनियस मटेरियल से बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं इट इज composed by gelatinous, ये एक ऐसा जेली नमा सा स्ट्रक्चर से, जेलेटिनियस सब्सटेंस से ही बना है। अब इसी के साथ साथ यहाँ पर इसी में, यहाँ मैं रेड पेन से यहाँ पे इसमें, यहाँ पर जो इनर मेम्ब्रेन है इसमें इस तरह जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो मौजूद है। मैं इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को ETC से यहाँ लिखता हूँ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन मौजूद है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के साथ साथ यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू जो है यहाँ पर जो है वो इधर हमारे पास जैसे ही इनसाइड की तरफ जैसे ही इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, ठीक है, इसी के थ्रू जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो अंदर आते हैं। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो है वो इनसाइड की तरफ जो है वो मैट्रिक्स से लेके वो सीधा इलेक्ट्रॉन इस तरह जो है वो क्या होते हैं, अंदर आते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ अंदर आ जाते हैं, अंदर आने के बाद यहाँ से प्यारे स्टूडेंट्स ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहाँ से यहाँ अंदर आ जाते हैं, अंदर आने के बाद, ठीक है, यहाँ पर जैसे ही अंदर आ जाते हैं, अब एक टाइम इस तरह आ जाता है कि यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन की जो प्रेशर है वो ज्यादा हो जाते हैं, तब वो हाई से लो की तरफ जाते हैं। तो हाई से लो की तरफ जाने से पहले यहाँ पर इस मेम्ब्रेन में यहाँ पर एक ऐसा जो है वो ऑक्सीसोम्स जो है, जो भी मैंने प्रीवियस माइटोकॉन्ड्रिया में अभी जो मैंने बताया था, ठीक है। यहाँ पर ये इसमें बेसिकली जो है वो क्या है, मौजूद है ऐसे, ठीक है। इसी के साथ साथ यहाँ से फिर एक और ऐसा स्ट्रक्चर मौजूद है। यहाँ से फिर कुछ इस तरह का जो है वो जो डायग्राम है वो बेसिकली बना है, ठीक है। मैं जरा इस डायग्राम को थोड़ा सा सही बनाता हूँ
इस तरह यहाँ पे, यहाँ से प्यारे स्टूडेंट्स ये इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है। इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो है यहाँ पर ऑक्सीसोम्स का जो डायग्राम है वो डायग्राम यहाँ पर इस तरह मौजूद है, ठीक है। यहाँ से ये डायग्राम इस तरह जो है वो मौजूद है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं इस डायग्राम को यहाँ बड़ा सा बना लूँ, ये कुछ इस तरह का डायग्राम है ऐसे, ठीक है। कुछ इस तरह हमारे पास डायग्राम है ऐसे, ठीक है। इस तरह जो है इसको हम जो है F1, ठीक है, एक ये वाला है, एक ये है, ठीक है। इसको कहते हैं F0 पार्टिकल है, ठीक है। दैट वाज कॉल्ड एज F0 पार्टिकल हुआ। F0 पार्टिकल के बाद जो है एक ये वाला है, इसको F जो है वो दैट वाज कॉल्ड एज F0 पार्टिकल के बाद जो है नेक्स्ट दूसरा हमारे पास ये F जो है वो 5F1 पार्टिकल हुआ। F1 पार्टिकल के बाद जो है एक ये है, इसको F5 पार्टिकल्स कहते हैं। अब इन तीनों को मिला के F1 है, F0 है, ये सारे हमारे पास बेसिकली जो है दैट वाज कॉल्ड एज ऑक्सीसोम्स हो गया, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ऑक्सीसोम्स है। अब ये जो ऑक्सीसोम्स में से खास करके जो F5 पार्टिकल है, ठीक है, F5 पार्टिकल जो हमारे पास है, जिसको हम ये हमारे पास जो हमारे पास जो है 5 जो है, सॉरी ये हमारे पास F1 है, F5 ये है, ठीक है। यहाँ से ये जो F1 पार्टिकल है ये लार्ज प्रोटीन से बना है, ठीक है। यानी आपको सामने यहाँ पर नजर आ रही ये लार्ज प्रोटीन से ही बना है। जो F1 पार्टिकल है ये ऐसा एक्ट करता है, इट्स एक्ट एज ATP सिंथेसिस, ठीक है, ATP सिंथेसिस, ठीक है। ये ATP सिंथेसिस की तरह जो है वो क्या करते हैं, वो एक्ट करता है, ठीक है। ATPase डायरेक्टली, ठीक है, ATPase या ATP सिंथेसिस, ठीक है। ATP सिंथेसिस की तरह जो है वो क्या करते हैं, सिंथेसिस की तरह बेसिकली ये हमारे पास एक्ट करता है, यानी ये ATP फॉर्मेशन में ही जाता है। अब यहाँ पर ये मौजूद है, ये यहाँ पर भी इस तरह हमारे पास मौजूद है, ठीक है। यहाँ ऐसे मौजूद है, इधर से ये इस तरह मौजूद है। जैसे इधर इलेक्ट्रॉन की तादाद ज्यादा हो जाती है तब ये इलेक्ट्रॉन हाई लेवल से लेके सीधा ये लो लेवल यानी लोअर की तरफ मूव करते हैं। वो सीधा इसकी जैसे तादाद बढ़ जाती है तो इधर से ये एनर्जी यानी हाई एनर्जी लेके सीधा ये इधर आते हैं, F1 F0 में आते हैं, फिर F5 पार्टिकल में आते हैं। F5 से सीधा जब यहाँ पे आते हैं, इधर F5 जब आते हैं, इधर यहाँ ADP मौजूद है। ADP के साथ साथ यहाँ पे एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मौजूद है। जैसे वो यहाँ से इधर मूव करते हैं क्योंकि हाई एनर्जी लगता है, तब इस मोमेंट्स के दौरान यहाँ पर ATP और ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है आपस में इनके बीच में भी बॉन्ड बन जाती है, तो यहाँ पर ATP फॉर्मेशन भी साथ में हो जाती है, ठीक है। यहाँ से जैसे ही वो यहाँ से मूव करता है, मूव करते वक्त जो है वो यहाँ से ATP बनना शुरू हो जाती है। इसी के साथ साथ यहाँ से जो नेक्स्ट हमारे पास है जो आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, ये इस तरह मूव करते हैं, यहाँ आते हैं, इधर ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इसके साथ मिलकर फिर यहाँ से जैसे मूव करते हैं तो ATP फॉर्मेशन यहाँ हो जाती है। इसी के साथ साथ जो ये आउटर मेम्ब्रेन है, याद रहे प्यारे स्टूडेंट्स, आउटर मेम्ब्रेन जो है इसमें ये कम, अभी मैंने प्रीवियस पोर्शन में भी बताया था कि ये कम प्रोटीन से बना हुआ है और इसमें लिपिड खास करके ज्यादा है। तो हम क्या लिखते हैं, लेस प्रोटीन एंड मोर लिपिड इसमें मौजूद है, ठीक है, मोर लिपिड मौजूद है। इसमें इनर मेम्ब्रेन जो हमारे पास है, इनर मेम्ब्रेन में क्या है, इसमें फिर जो है वो हाई प्रोटीन होती है, ठीक है, हाई प्रोटीन इसमें है और जो लिपिड है वो इसमें बिल्कुल क्या होती है, वो एब्सेंट होती है, ठीक है। तो लिपिड इसमें हमारे पास क्या होती है, वो बिल्कुल न होने के बराबर होती है, ठीक है। तो हम लिखते हैं लिपिड इसमें लेस होती है। इसी के साथ साथ
यहां से इसमें अगर आप यहां पे देखेंगे इसको, क्योंकि इसमें हाई प्रोटीन है और लिपिड इसमें लेस है, इसको इसलिए इसको हम एम फेज ऑफ एनल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, इसका दूसरा नाम जो है ना, इन दोनों को मिला करके फिर इसको हम क्या कहते हैं, एनल मेम्ब्रेन को एम फेज भी कहते हैं। ठीक है, एम फेज कहते हैं। सही, हम एम फेज से बना दिए कि ये हमारे पास क्या है, मैट्रिक फेज है। ठीक है, इसी के साथ साथ दूसरा यहां से हम मूव करेंगे, इसकी फंक्शंस की तरफ जरा मूव करते हैं। ठीक है, यहां से मैं इसको रिमूव करता हूं, तो नेक्स्ट पोर्शन इसका जो है दैट वाज कॉल्ड एज ए फंक्शंस ऑफ, यहां से मैं थोड़ा सा इसको बिठाता हूं, फंक्शंस ऑफ राइबोसोम्स में पहला काम जो माइटोकॉन्ड्रिया का है वो हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, ये जो है वो प्रोटीन नहीं, पहला हमारे पास क्या है, हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, इन फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, ये एटीपी बनाने में हेल्प करता है। एटीपी के साथ साथ दूसरा जो फंक्शंस है वो ये है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये नोबेनकिन में भी जो है वो मौजूद है। ठीक है, नोबेनकिन में भी हमारे पास जो है मौजूद है। ठीक है, नोबेनकिन के अंदर भी बेसिकली मौजूद। नोबेनकिन दरअसल जो है वो यानी वो माइटोकॉन्ड्रिया जो स्पर्म के अंदर मौजूद होती है। ठीक है, वो माइटोकॉन्ड्रिया जो स्पर्म के अंदर मौजूद है, खास करके स्पर्म के मिडिल पार्ट्स के अंदर ही मौजूद है। ठीक है, मिडिल पार्ट के अंदर ही माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो मौजूद है। अब इसको जो है हम नोबेनकिन कहते हैं, और ये जो है स्पर्म को जो है वो एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, जैसे ही वो स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करवाता है तो ये जो स्पर्म है इसके अंदर फिर एबिलिटी आ जाती है, और जैसे एबिलिटी आ जाती है फिर ये क्या करते हैं, मूव करते हैं टुवर्ड्स दी एग, फिर इसमें ये हमारे पास मूवमेंट आ जाती है। क्योंकि हमें पता है जब भी फीमेल से हम एजुकेशन करते हैं, यानी इसके साथ जब सेक्सुअलिटी होती है, तब स्पर्म जो है उनकी यूट्रस में 5 घंटे के बाद एक्टिवेट होते हैं, तो उस एक्टिवेशन के बाद उन्हें माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी सप्लाई करते हैं। जैसे एनर्जी सप्लाई हो जाती है तब स्पर्म जो है वो मूव करते हैं। इसी के साथ साथ तो इसका काम है एटीपी, नोबेनकिन का असल काम ये है कि एटीपी सिंथेसिस करवाना। ठीक है, एटीपी सिंथेसिस में हेल्प करता है। साधारण बात हम क्या करेंगे, एटीपी सिंथेसिस में ही किरदार अदा करते हैं। नंबर 3 जो है, जो नंबर 3 फंक्शन है माइटोकॉन्ड्रिया का, वो ये है कि ये थर्मोजेनेसिस में भी हेल्प करता है। ठीक है, थर्ड हमारे पास क्या है, थर्मोजेनेसिस। थर्मोजेनेसिस का मतलब है प्रोडक्शन ऑफ हीट पैदा करना। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ हीट, इस तरह लिखो, प्रोडक्शन ऑफ हीट में ही किरदार अदा करते हैं। प्रोडक्शन ऑफ हीट यानी हीट पैदा करना। नंबर 4 जो फंक्शंस है माइटोकॉन्ड्रिया का वो ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो वेटलोजेनेसिस के लिए भी रिस्पांसिबल होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं आल्सो रिस्पांसिबल फॉर विटलोजेनेसिस। ठीक है, विटलोजेनेसिस के लिए भी ये हमारे पास करते हैं, विटलोजेनेसिस के लिए भी ये इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, विटलोजेनेसिस के लिए भी हमारे पास क्या है, जेनेसिस के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विटलोजेनेसिस दरअसल जो विटलोजेनेसिस का मतलब है अंडे की जर्दी का बनना, यॉल्क सिंथेसिस। ठीक है, विटलोजेनेसिस के लिए यॉल्क सिंथेसिस। ठीक है, जो अंडे की जो जर्दी बनती है इसमें खास करके इसका किरदार है, यॉल्क सिंथेसिस में इसका किरदार है। इसी के साथ साथ अब यॉल्क सिंथेसिस जो है, अब जाहिर बात है जो यॉल्क सिंथेसिस है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया और माइटोकॉन्ड्रिया के साथ साथ गोल्गी बॉडी उसमें मौजूद होता है। ठीक है, तो ये बात याद रखिए, जो यॉल्क के अंदर जो है बेसिकली 2 चीजें जो है वो मौजूद है, एक इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा गोल्गी बॉडी ही मौजूद है। ठीक है, ये 2 चीजें इसमें मौजूद है। ठीक है, इसी के साथ साथ नंबर लास्ट जो फंक्शंस है माइटोकॉन्ड्रिया का वो ये है कि ये हेल्प करता है हीम बनाने में, हीमोग्लोबिन में भी और
मायोग्लोबिन में भी, ठीक है। तो हम लिखते हैं आल्सो हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ हीम, ठीक है, सिंथेसिस ऑफ हीम्स, ठीक है, हीम बनाने में भी किरदार अदा करते हैं, ठीक है, हीम ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन के साथ साथ एंड मायोग्लोबिन, इसमें भी क्या करते हैं, किरदार अदा करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जो है वो जो माइटोकॉन्ड्रिया के जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थे वो हमने ऑलरेडी जो है वो क्या कर दिया, डिस्कस कर दिया। इसी के साथ साथ पांचवा एक और जो हमारे पास फंक्शंस है, ठीक है, यहाँ पे 2, 3, 4 नंबर 6 एक और फंक्शन भी है, वो ये है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में भी किरदार अदा करता है, यानी जब भी एग्स और स्पर्म आपस में मिलता है तो एक के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो भी इसी के साथ हमारे पास मूव करते हैं, और यहाँ पर जो है वो जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो उसके साथ मिक्स हो जाते हैं, जो कि फर्टिलाइजेशन में ही चला जाता है। इसी के साथ साथ यहाँ से माइटोकॉन्ड्रिया का लेक्चर जो है वो फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कंप्लीट हो जाता है। इसी के साथ साथ आप तमाम के तमाम कमांडो से रिक्वेस्ट है कि जो जितने भी नए हैं या पुराने जो हमारे पास कमांडोज है, सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप तमाम के तमाम लेक्चर्स को सीक्वेंस वाइज और लाइव सारे वॉच करें, ताकि आपको सीक्वेंस वाइज फॉलो करने से जो मैंने प्रीवियस में लेक्चर में की है वो सारे एक दूसरे के साथ जो है वो रिलेवेंसी रखता है। तो इस वजह से लेक्चर को बार बार मैं कहता हूँ सीक्वेंस वाइज फॉलो कीजिए, तो ये आपके लिए मस्ट है और इम्पोर्टेंट, ठीक है। ऑल द बेस्ट, अपना ख्याल रखिए।